हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब सही होंगे, सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट। और इसमें उत्तरकालीन मुगल सम्राट में शुरुआत होगी बहादुर शाह प्रथम से। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 ईस्वी में। और ये जब मृत्यु के पहले ये छोड़ जाता है 21 सूबा, 21 प्रांत। और वो प्रांत है अफगानिस्तान का काबुल, उत्तर भारत के 14 प्रांत और दक्षिण भारत के 6 प्रांत, जिसमें औरंगाबाद है, बरार है, बीदर है, तेलंगाना, हैदराबाद और खानदेश शामिल है। अकबर से लेकर औरंगजेब तक जो 4 महान शासक हुए, उन्होंने 1556 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक, यानी कि 151 वर्षों तक शासन किया। और ये काफी महान शासक थे। इन्होंने अपना साम्राज्य को आगे तक बढ़ाया। लेकिन बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय तक इस दौरान 13 शासक आए, जो कि काफी कमजोर शासक थे। इन्होंने क्रमशः 1707 से लेकर के 1858 तक शासन किया। औरंगजेब ने वसीयत द्वारा बंटवारा किया था। इन्होंने एक वसीयत बनवाया था जिसमें अपने तीनों पुत्र को अलग अलग सूबे प्रदान किए थे। बड़ा बेटा था मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह भी नाम से जानते हैं और शाह आलम के नाम से भी जानते हैं। इन्हें 12 सूबे मिले। और वो सूबों की राजधानियां थी दिल्ली और काबुल काबुल थी। दूसरा बेटा था मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम को गुजरात मिला, आगरा मिला, मालवा मिला, दक्कन की सूबेदारी मिली। और तीसरा बेटा था काम बख्श। काम बख्श को बीजापुर और हैदराबाद की सूबेदारी मिली। लेकिन ये सूबेदारी से ये लोग खुश नहीं थे और बाद में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है इन तीनों के बीच में, जिसमें बड़ा बेटा सारे युद्धों को जीत जाता है और वही अगला बादशाह बनेगा। 63 वर्ष का मुअज्जम, जिसके शाह आलम प्रथम तथा बहादुर शाह प्रथम भी नाम थे, ने लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला नामक पुल पर मई 1707 ईस्वी में बहादुर शाह के नाम से अपने आप को सम्राट घोषित किया। और इसका जो साम्राज्य था वो था 1707 से लेकर के 1712 तक, यानी कि लगभग 5 सालों तक ये सम्राट बना रहता है। बूढ़ी के बुद्ध सिंहाड़ा तथा अंबर के विजय सिंह कछवाहा के माध्यम से राजपूतों का समर्थन प्राप्त किया इसने। और उत्तराधिकारी के लिए बहादुर शाह और आजम शाह में सामूगढ़ के समीप जाजव नामक स्थान पर 18 जून 1708 को युद्ध हुआ, जिसमें आजम शाह तथा उसके 2 बेटे बीदर बहत तथा वला जाह मारे गए। ये दोनों उसके बेटे मारे जाते हैं। आजम शाह भी मारा जाता है, जिसे बहादुर शाह ने हराया उत्तराधिकारी युद्ध में। और उसके बाद उसके छोटे भाई कामबख्श से भी 13 जनवरी 1709 में हैदराबाद में युद्ध हुआ, जिसमें कामबख्श की हार हुई तथा मृत्यु भी हो गई। तो दोनों भाई रास्ते से हट गए। बीच में एक बचा, जो जीवित बचा, वो है बहादुर शाह प्रथम। और वो जितने भी प्रांत थे सभी का राजा बन गया। राजकीय कार्यों में लापरवाह होने के कारण बहादुर शाह को शाहे बेखबर भी कहा जाता है। और उम्र दराज व्यक्ति होने के कारण उसे वृद्ध मुगल शासक भी कहा जाता है। और वृद्ध होने के कारण उसके दरबार में षड्यंत्र भी होने लगे। बहुत लोगों ने षड्यंत्र किया उसके खिलाफ। और लेकिन उत्तराधिकार युद्ध के बाद उसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की को पराजित कर उसे 3500 का मनसब एवं महाराज की उपाधि प्रदान की। लेकिन जब वो दक्षिण की ओर अपना साम्राज्य विस्तार के लिए जाने लगा तो अजीत सिंह, दुर्गादास जयसिंह कछवाहा ने मेवाड़ के महाराज अमरजीत सिंह के नेतृत्व में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और राजपूताना संघ का गठन कर दिया। बाद में बहादुर शाह ने भी इन्हें मान्यता दे दी। अब वो जब दक्षिण से आया तो सोचा कि अब कर ही क्या सकते हैं। वैसे भी वो बूढ़ा भी था और राजपाट में उसे ज्यादा लापरवाह था। साहिब अकबर आप लोग जानते हैं, उसका दूसरा नाम साहिब अकबर भी बोल सकते हो, वृद्ध मुगल शासक भी लोग बोलते थे। और षड्यंत्र भी शामिल था, तो कुछ कर नहीं पाया। और जब वो दक्षिण से वापस आए तो सभी राज्यों को उन्होंने सूबों को उन्होंने मान्यता दे दी।
गुरु गोविंद सिंह द्वारा उत्तराधिकारी युद्ध में साथ देने के कारण सिखों के प्रति नरम रूप था इसका। तो 5,000 सवार का मनसब गोविंद सिंह को प्रदान किया और गोविंद सिंह ने बहादुर शाह के साथ दक्कन जाकर युद्ध किया। तो बहादुर शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में अच्छा बॉन्डिंग था और ये मिलकर के लड़ते थे, लेकिन ये ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह पाए क्योंकि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा सिंह के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो बंदा सिंह इसका अगला नेतृत्व करता था सिखों का। तो उसने मुगलों के खिलाफ, जो कि पहले दोस्ताना रिश्ते थे, वो क्या हो गया, दुश्मनी के रिश्ते में बदल गई और मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया बंदा सिंह ने। उनकी सबसे बड़ी विजय थी सरहिंद के गवर्नर नजीर खान के विरुद्ध, जिसे उसने हराकर मार डाला और स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित कर लिया। तो यहाँ पर बंदा सिंह सच्चा बादशाह अपने आप को घोषित कर लेता है। बहादुर शाह ने बंदा को दंड देने के लिए 26 जून 1710 को सधौला में घेरा डालकर, पर वो भागकर लोहगढ़ के किले में आ गया। तो घेरा डाला गया था बहादुर शाह के द्वारा, लेकिन वो कहाँ भाग गया और लोहगढ़ में जाकर के छिप गया। बहादुर शाह लोहगढ़ को भी घेरा और दोनों के बीच में सिखों और बहादुर शाह के सैनिकों के बीच में अच्छा बहुत बड़ा कड़ा संघर्ष चला और बहादुर शाह ने दुर्ग पर कब्जा कर लिया, पर बंदा वहां से भी फरार हो गया। 1711 में मुगलों ने पुनः सरहिंद पर अधिकार कर लिया। तो सरहिंद जो पहले बंदा ने जीता था, उससे दोबारा 1711 में बहादुर शाह ने जीत लिया। परंतु 26 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है और बंदा ने पुनः लोहगढ़ एवं सधौरा पर अधिकार कर लिया। जो जीता गया था मुगल सम्राट के द्वारा, उसे वापस बंदा सिंह ने अपने अंदर मिला लिया। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल तथा जाट सरदार चूड़ामन से दोस्ती की थी। चूड़ामन ने बंदा के खिलाफ युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का राजपूत और मराठाओं के साथ अस्थिर नीति रही थी। बहादुर शाह के कैद से मुक्त शाहू ने आरंभ में तो मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु जब बहादुर शाह ने उसके चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार नहीं माना, नहीं स्वीकार किया, तो आधिपत्य अस्वीकार कर दिया। यहाँ पर चौथ और सरदेशमुखी एक तरह का टैक्स था और उसे वसूलने का अधिकार स्वीकार नहीं किया। बहादुर शाह के दरबार में 1711 में एक डच शिष्टमंडल आया था। 1711 यानी कि उसके मौत के 1 साल पहले एक डच शिष्टमंडल आया था, जो था जेसुआ कैटेलार के नेतृत्व में आया था, जिसका स्वागत किया गया। और इस शिष्टमंडल के स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जूलियानी की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उस महत्वपूर्ण भूमिका से खुश होकर के बहादुर शाह ने उसे बीवी फिदवा की उपाधि दी थी। बीवी फिदवा की उपाधि दी थी। मृत्यु को उपरांत जब वो मर गया 26 फरवरी 1712 को, तो उसके 4 पुत्र थे जिनमें उत्तराधिकार का युद्ध होने लगा। ये चारों पुत्र हैं जहां दाशा, अजीम उन शान, रफी उस शान और जहान शान। ये तीनों के बीच में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होने लगा और इसका युद्ध के कारण बहादुर शाह का शव 1 माह तक दफनाया नहीं जा सकता। इसके बाद उस युद्ध में, उत्तराधिकारी युद्ध में, जहां शाह की जीत होती है और वो अगला राजा बनेगा। और देखते हैं वो राजा कितने सालों तक, या तो 1 साल रहेगा। ये अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो कितने साल तक राजा रहता है, किस तरह से अपने भाइयों को हराता है वो, और उसके बाद जो भी राजा आएंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए, इस लेसन के लिए इतना ही, और बात करेंगे अगले वीडियो में। कोई भी अगर आपको पास कोई सवाल है, कमेंट्स हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर जाके कहें। और कोई भी सजेशन देना चाहेंगे, सजेशन हो या एडवाइस हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।